साथियों, आज हम हिंदी व्याकरण के प्रकरण पत्र एवं प्रारूप लेखन के बारे में जानेंगे। पत्र व प्रारूप लेखन। जब किसी संदेश को मौखिक रूप से पहुंचाना संभव न हो, तब किसी कागज पर लिखकर भेजा जाता है तो उसे पत्र कहते हैं। पत्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे पहला है व्यक्तिगत या पारिवारिक पत्र, दूसरा है सरकारी अथवा कार्यालयी पत्र, तीसरा है व्यावसायिक पत्र, चौथा है अन्य पत्र जिनमें हम प्रार्थना पत्र को, आवेदन पत्र को, सार्वजनिक पत्र को आदि को शामिल कर सकते हैं। हमारे पाठ्यक्रम में कार्यालयी या सरकारी पत्र शामिल है, तो हम उनके बारे में ही जानेंगे। कार्यालयी या सरकारी पत्र से हमारा अभिप्राय ऐसे पत्र से हैं जो किसी सरकारी पदाधिकारी द्वारा सरकारी उद्देश्य की पूर्ति हेतु किसी अन्य सरकारी पदाधिकारी या कर्मचारी अथवा किसी गैर सरकारी व्यक्ति, फर्म या संस्था को लिखे जाते हैं। इन पत्रों में निम्नलिखित श्रेणी के पत्र शामिल हैं। पहला है अर्धशासकीय पत्र है, निविदा, विज्ञप्ति, ज्ञापन, अधिसूचना। शासकीय पत्र। जब कोई सरकारी अधिकारी सरकारी कार्य के लिए अन्य किसी सरकारी अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से अपेक्षित सूचनाओं यानी मांगी गई सूचनाओं, स्पष्टीकरण एवं सम्मति प्राप्ति के क्रम में कोई पत्र भेजता है अथवा पूछता है या ध्यान आकर्षित करता है, तो वह पत्र व्यक्तिगत पत्र शैली में लिखा होने के कारण उसे अर्ध सरकारी पत्र या अर्धशासकीय पत्र कहते हैं। इसमें बाईं ओर प्रेषक का नाम व उसका पद लिखा होता है, दाईं ओर प्रेषक के कार्यालय का पता होता है, पत्र क्रमांक से पूर्व अर्धशासकीय पत्र क्रमांक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, प्रिय या प्रियश्री का संबोधन होता है इसमें, और पत्र के अंत में हितैषी, शुभचिंतक आदि का प्रयोग होता है, और नीचे उसी अधिकारी के हस्ताक्षर एवं हस्ताक्षर के नीचे कोष्ठक में उसका नाम लिखा जाता है, किंतु पद का उल्लेख नहीं होता, केवल नाम लिखा जाता है। प्रेषिती का नाम यानी जिसको पत्र भेजा गया है उसका नाम व पता सबसे नीचे बाईं ओर लिखा जाता है। नाम लिखा जाता है उनका और कार्यालय का जो पता होता है वो लिखा जाता है। इस स्लाइड में देख रहे हैं तो ये जो पत्र है ये अर्धशासकीय पत्र की श्रेणी में आता है, जिसमें डॉक्टर अशोक गुप्ता जो राजकीय जे कलोन चिकित्सालय जयपुर के अधीक्षक हैं, उन्होंने लिखा है, निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राजस्थान सरकार जयपुर को। ये अर्थशास्त्र के पत्र का दूसरा उदाहरण है जो शिक्षा सचिव ने एक जिला शिक्षा अधिकारी को लिखा है। दूसरे प्रकार के जो पत्र आते हैं उसमें निविदा है प्रमुख। तो सरकारी एवं गैर सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा अपने किसी निर्माण कार्य को संपन्न कराने, सामान की आपूर्ति करने आदि के लिए उक्त कार्य कर सकने वाले व्यक्तियों की सूचनार्थ समाचार पत्रों आदि में जो आमंत्रण प्रकाशित किया जाता है उसे निविदा कहते हैं। अंग्रेजी में इसको हम टेंडर बोलते हैं। निविदा प्रपत्र का शुल्क, धरोहर राशि एवं प्रचार के मानदंड समय समय पर सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। आजकल बड़े कार्यों के लिए निविदाएं ऑनलाइन होती है। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपने कार्यालय में कंप्यूटर, स्टील अलमारी व स्टेशनरी के सामान की आपूर्ति के लिए विभिन्न फर्मों के लिए आमंत्रण पत्र जो भेजा जाता है वो एक निविदा के रूप में प्रकाशित किया गया है। निविदा में कुछ शर्तें होती है जिनका भी उल्लेख उसमें किया जाता है,
जैसे यहाँ पर 3 शर्तें दी हुई है कि सशर्त निविदाएं मान्य नहीं होगी, यानी कोई शर्त देता है कि मैं सामान इस कंपनी का भेजूंगा या फला जगह भेजूंगा, तो वो शर्तें मान्य नहीं होती है। तार द्वारा भेजी गई निविदाएं भी मान्य नहीं होती है, और निविदादाता को यह अधिकार होता है कि बिना कारण बताए वो निविदाओं को निरस्त भी कर सकता है। विज्ञप्ति शब्द से तात्पर्य है सूचित करने की क्रिया। सरकारी या गैर सरकारी प्रतिष्ठान अपने किसी निर्णय, निश्चय, घोषणा, निर्देश, योजना आदि से संबंधित सूचनाओं को संबंधित व्यक्तियों एवं आम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, उसे विज्ञप्ति कहते हैं। यदि विज्ञप्ति की सूचना कार्यालय के कर्मचारियों तक की पहुंचाना हो तो उसे निश्चित प्रारूप में लिखकर कार्यालय की सूचना पट्ट पर लगवा दिया जाता है, किंतु यदि विज्ञप्ति के व्यापक प्रसार की आवश्यकता हो तो उसे समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया जाता है। में आप एक विज्ञप्ति का प्रारूप देख रहे हैं जो चुनाव आयुक्त राजस्थान सरकार, राज्य चुनाव आयोग राजस्थान के द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए एक विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें पहचान पत्र, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग या उपयोग न करने आदि के बारे में जानकारी दी गई है। मेमोरेंडम या स्मरण पत्र कार्यालयीय कर्मचारियों के पत्रों, आवेदन पत्रों, याचिकाओं, व्यक्तिगत पत्रों या अनुस्मारक का उत्तर देना हो, अर्थात विशेष सामग्री कम महत्वपूर्ण हो, तब कार्यालय द्वारा प्रेषित पत्र ज्ञापन या स्मरण पत्र कहलाता है। ज्ञापन में किसी का अभिवादन नहीं होता, ये प्राय अन्य पुरुष में लिखा जाता है। इसमें एक ही अनुच्छेद होता है, अंतिम प्रशंसात्मक वाक्य भी नहीं होता। इस पर मुख्य अधिकारी के हस्ताक्षर न होकर कार्यालय अधीक्षक या वरिष्ठ लिपिक के हस्ताक्षर होते हैं। प्रेषिती का नाम, यानी जिसको पत्र भेजा जा रहा है उसका नाम व पता पत्र के नीचे बाईं ओर। ज्ञापन का एक उदाहरण है जो राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा एक अभ्यर्थी को दिया गया है, जिसमें अभ्यर्थी का नाम नीचे वही बाईं तरफ सबसे अंत में लिखा हुआ है। अधिसूचना या नोटिफिकेशन किसी भी सरकारी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति, पदोन्नति, अवकाश प्राप्ति, त्यागपत्र तथा सरकारी नियमों, आदेशों व आज्ञाओं की राज्य सरकार द्वारा की गई घोषणाओं को अधिसूचना कहते हैं। अधिसूचनाएं किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित भी हो सकती है, किंतु इनका संबंध सामान्य जनता से होता है, इसलिए इन्हें राजकीय राजपत्र में अनिवार्यतः प्रकाशित किया जाता है। आवश्यक होने पर समाचार पत्र में भी प्रकाशित किया जाता है। अधिसूचना किसी अधिनियम के अंतर्गत जारी की जाती है और अन्य पुरुष शैली में लिखी जाती है। इस स्लाइड में आप राजस्थान सरकार के ऊर्जा विभाग द्वारा जारी की गई एक अधिसूचना का प्रारूप देख सकते हैं।